बच्चों, आप सबका क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस क्लास में स्वागत है और मेरा नाम प्रतिभा चंदेल है और हम अभी कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। तो बच्चों, हम उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। बच्चों, हमारा मेन टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। दिस इज अवर पार्ट 8, यानी कि ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ये हमारा 8th वीडियो है। So बच्चों, in today's video we will learn number 1 अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों का न्यून अभिदान, इसके हम कंसेप्ट समझेंगे। नंबर 2 न्यूमेरिकल ऑन इशू ऑफ शेयर्स अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है उसको लेकर हम एक न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों का अधिक अभिदान। बच्चे, इस वीडियो में हम इसका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसकी हम थ्योरी समझेंगे और न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों का न्यून अभिदान। तो इसका मीनिंग हम चेक कर लेते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर is less than the number of shares offered for issue, it is known as under subscription। यानी कि जितनी शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, ठीक है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया वो कम है किससे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड फॉर इशू, जितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने आपको ऑफर किए। ठीक है, कंपनी ने आपको ऑफर किए मान लीजिए 100 शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई किया सिर्फ 90 शेयर्स के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी तो पब्लिक को बोल रही है कि जी हम 100 शेयर्स हम बेच रहे हैं, इशू कर रहे हैं, आप ले लीजिए, है ना, अप्लाई कर दीजिए। लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और पब्लिक ने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजी, बल्कि कितने के लिए भेजी? सिर्फ 90 शेयर्स के लिए। यानी कि सप्लाई ज़्यादा है शेयर्स की, है ना, और वहाँ से पब्लिक की तरफ से शेयर्स की डिमांड जो है वो कम आ रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, ए कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 90,000 इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया पब्लिक को और इनवाइट किया कि कंपनी 90,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो बेचना चाहती है। ठीक है, कंपनी तो इन्वाइट कर रही है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो जो कंपनी है उसकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं है और मे बी वो बहुत कम डिविडेंड देती है, लाभांश देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो जो जनता थी उसमें से सिर्फ 85,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस आई, यानी कि 5,000 शेयर्स कम हुए, ठीक है, जिसके लिए एप्लीकेशंस जो है वो नहीं आई। ठीक है, तो 90,000 शेयर्स कंपनी देना चाहती है लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशंस भेजी सिर्फ 85,000 शेयर्स परचेज करने की। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो अभिदान है वो अंडर है, कम है, यानी जितने आपने एप्लीकेशन इनवाइट की उससे कम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं। ठीक है, तो जब अंशों के लिए आवेदन जारी किए जाने वाले अंशों से कम आते हैं तो उसे अंशों का न्यून अभिदान कहते हैं। कंपनी ज़्यादा अंश जारी करना चाहती है, 90,000 जो है वो अंश बेचना चाहती है, लेकिन आवेदन कितने के लिए आया? सिर्फ 85,000 के लिए, यानी कि कम आवेदन आया। तो ऐसी दशा को हम बोलते हैं अंशों का न्यून अभिदान। ठीक है, और ऐसी दशा में क्या होता है, जो हम लेखांकन प्रविष्टियां करते हैं, जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, केवल याचित अंशों की संख्या के आधार पर बनाई जाती है। यानी कि जो भी हम लेखांकन प्रविष्टियां करेंगे, एंट्रीज करेंगे, उसके लिए हमें कौन से नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं? जितनों के लिए सब्सक्रिप्शन आया, जितनों के लिए ये आवेदन आए हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर हम यही एग्जाम्पल देखते हैं तो कंपनी इशू करे 90,000 शेयर्स लेकिन एप्लीकेशंस आई सिर्फ 85,000 शेयर्स के लिए। तो अब जब भी हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है, तो हम अपने शेयर्स कितने मानेंगे? हम मानेंगे 85,000, क्योंकि 85,000 के लिए ही एप्लीकेशंस आई और हम 85,000 ही देंगे अपने शेयर होल्डर्स को। हम 90,000 नहीं दे पाएंगे क्योंकि 5,000 कम के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और कंडीशन रहती है कि यदि अभिदान की न्यूनतम सीमा 90% से ज़्यादा हो। देखो, आपको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान की एक कंडीशन होती है कि जब भी एक कंपनी एप्लीकेशंस इनवाइट करती है, लोगों को
आवेदन देने के लिए जो है वो आमंत्रित करती है कि आवेदन करे वो शेयर्स के लिए, तो कम से कम 90% तक शेयर्स के लिए आवेदन आना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई कंपनी 100 शेयर इशू कर रही है तो कम से कम 100 में से 90 शेयर्स के लिए आवेदन एप्लीकेशंस आनी चाहिए। अगर 90 से कम के लिए अगर आवेदन आते हैं तो ऐसे में कंपनी अपने अंशों को जारी नहीं कर सकती है। ठीक है, न्यून अभिदान कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आवेदन 90% से ज़्यादा के लिए आना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अंडर सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है, न्यून अभिधान की जो कंडीशन है, उसको लेके हम एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि ए लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी है और उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट की, आवेदन आमंत्रित किए 1100 शेयर्स के लिए। ठीक है, और एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। ठीक है, और वो 10 रुपये हर शेयर पे कैसे मंगवाएंगे? 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपये आपका आ जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, आप टोटल करेंगे तो 3 + 4 + 2 + 1 कितना हो गया आपका? 10 रुपीज़ हो गए। ठीक है, आगे लिख रहा है कि एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1000 शेयर। अरे कंपनी तो 1100 शेयर्स बेचना चाहती है, लेकिन जनता इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा, और देखने में आया कि सिर्फ 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, तो अब जो आप इनवाइट कर रहे थे जिन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन, 1100 शेयर्स, 1100 शेयर्स, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 1100 शेयर्स कंपनी अब इशू नहीं कर पाएगी। कितने इशू कर पाएगी? सिर्फ 1000 शेयर ही इशू कर पाएगी। देखिए बच्चों, ये वैसा ही है जैसे कि आप दुकानदार के पास जाते हैं। ठीक है, दुकानदार के पास 10 पेन पड़े हैं, लेकिन दुकानदार को लगता है कि अब बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो शायद से ये जो पर्टिकुलर बच्चा आ रहा है ये 10 के 10 पेन मेरे से खरीद लेगा। ठीक है, लेकिन आप जाते हैं और आप जाके बोलते हैं कि मुझे सिर्फ 8 ही पेन चाहिए। तो हुआ क्या कि दुकानदार तो आपको 10 पेन देना चाहता है, लेकिन आप कितने पेन ले रहे हैं? सिर्फ 8। ठीक है, तो वो आपसे कितने पेन्स के लिए प्राइस चार्ज करेगा? सिर्फ 8 पेन के लिए आपसे पैसे मांगेगा ना, 10 के लिए तो नहीं मांगेगा। ठीक है, तो ऐसे में अब जब वो आपसे पैसे लेगा तो सिर्फ 8 पेन के लिए लेगा। तो वही हिसाब यहाँ पर है। अब क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ 1000 शेयर्स के लिए आई हैं, 1100 के लिए नहीं आई, तो फिर कंपनी भी हमसे 1000 शेयर्स के लिए ही पैसे लेगी, 1100 शेयर्स के लिए पैसे वो नहीं लेगी। ठीक है, तो 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो 1000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़। ठीक है, तो 3 रुपीज़ के हिसाब से हमारे बैंक में, हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो हम चेक करेंगे अपने बैंक को, तो हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे कितने? 1000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन। क्यों किया? बिकॉज ये पैसा किसका है? शेयर एप्लीकेशन का है। और मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया है कि 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3 = कितना होगा? 3000। यानी कि हमारे बैंक में कितने पैसे आ गए जी? 3,000 रुपये हमारे पास आ गए, और हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और साथ ही नरेशन भी हमने लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। ठीक है बच्चे, अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत इजी है, बिकॉज हमें अंडर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ ये देखना पड़ता है कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई, राइट? क्योंकि कम के लिए आई हैं तो हम कम शेयर्स के ऊपर पैसे मंगवाते हैं। ठीक है, ओके, तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को हमने ट्रांसफ़र करना है अपने फंड में, वो है हमारा शेयर कैपिटल। ठीक है, बिकॉज हम शेयर कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम सारे पैसे अपने शेयर कैपिटल के बॉक्स में हम डालते जाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है बच्चे, जो आपकी फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट एंट्री में आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, सेकेंड एंट्री में आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट उतने ही अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं की जाती हैं, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आई, चाहे कम आई, चाहे किसी ने पैसे दिए नहीं दिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपने ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जितना अमाउंट आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ, जैसे इस केस में 3000 क्रेडिट हुआ,
उतना ही अमाउंट आप सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में आप डेबिट करेंगे, ठीक है। और शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है, सिर्फ शेयर्स की फेस वैल्यू में, ठीक है। फेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 रुपये, शेयर्स की फेस वैल्यू में जो एप्लीकेशन का पैसा है कितना है 3 रुपये, सिर्फ वो ही शेयर कैपिटल में जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने शेयर कैपिटल में, क्योंकि हमारे पास 1000 शेयर्स थे, 3 रुपये एप्लीकेशन के थे, तो हमारे शेयर कैपिटल में कितने चले गए जी, 3000 रुपये चले गए, ठीक है। और हमने नीचे नरेशन भी लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हमारी बारी है, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए, अलॉटमेंट कर दी, तो अब हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाएंगे, हम लेटर डालेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, और लेटर डालते ही शेयर अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो जाएगा। ड्यू एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का मनी ड्यू हो गया, डेबिट कर दीजिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितना अमाउंट आना चाहिए जी, 1000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट का पैसा आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में 4 रुपये दिए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 4000, तो जी हमने 4000 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर ड्यू कर दिए। और नरेशन भी हमने लिख दी है, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 1 शेयर्स एट द रेट ₹4 पर शेयर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने थोड़ा छोड़ दिया था, एप्लीकेशंस हमारे पास 1000 रिसीव हुई हैं, ठीक है, एंड ऑल एप्लीकेंट्स पेड देयर ड्यूज। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं ना, एप्लीकेंट्स हैं, बहुत ही समझदार हैं, है ना, और उन्होंने सारे के सारे ड्यूज पे कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब कुछ पे कर दिया, एंड वी हैव टू पास ओनली जस्ट जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा हम रिसीव कर लेते हैं। पैसा कहाँ आएगा बच्चे, बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों किया, क्योंकि ये शेयर अलॉटमेंट का पैसा है, ठीक है। और कितना पैसा आएगा जी, 4000 ड्यू किए थे, 4000 ही आ गया, और नीचे नरेशन हम लिख दी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है बच्चे। और इसी के साथ ही हम फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर देंगे, तो हमारी एंट्री रहेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और 1000 शेयर्स हैं, 2 रुपये आप चेक कर लीजिए फर्स्ट कॉल के ड्यू करने हैं, लेटर हमने डाल दिया शेयर होल्डर्स को, एंट्री हमने कर दी, और 2000 रुपये से हमने फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर दी, और नरेशन भी हमने लिख दिया, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर, ठीक है। अब हम वेट कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा एप्लीकेंट्स भेजें, तो वो बहुत ही अच्छे हैं हमारे शेयर होल्डर्स, उन्होंने पैसा भेज दिया। पैसा कहाँ आया बच्चे, बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया। ये पैसा किस चीज़ का है बच्चे, फर्स्ट कॉल का है, तो हमने लिख दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है बच्चे। और 2000 हमने मंगवाया था, 2000 उन्होंने पे कर दिया, नरेशन हमने लिख दी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ठीक है बच्चे। अब जो आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, एक कम से कम 1 महीने का गैप कॉल्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो 1 महीने के गैप में हमने फिर दोबारा से सेकेंड कॉल के लिए भी लेटर हमने डाल दिया, तो लेटर हमने डाला, हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्रीज कर दी ड्यू की, कि शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू हो गई जी टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमने बढ़ा दिया, कितने से, 1000 रुपीज़ से। क्यों, क्योंकि 1 रुपये ही रह गया है सिर्फ, है ना, तो 1 रुपये हमने 1000 शेयर्स में मंगवाया, कितना हो गया जी 1000 ही हुआ, और 1000 का अमाउंट हमने एंटर कर दिया, और नरेशन भी हमने लिख दी, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹1 पर शेयर। चलिए बच्चों, अब हमारा टाइम आ गया कि हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल को रिसीव कर लें। तो पैसा हमारा आएगा बच्चे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। और कितना अमाउंट हमने ड्यू किया था 1000, तो 1000 हमारे शेयर होल्डर्स ने हमें दे दिया, और हमारी नरेशन हमने लिख दी, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन को लेके जो हम न्यूमेरिकल कर रहे थे वो कंप्लीट होता है बच्चे। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमने 1100 शेयर्स के लिए अगर हमने इनवाइट की होती है एप्लीकेशंस, और 1100 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आ जाती, तो हम 1100 शेयर्स को लेकर ही एप्लीकेशन का पैसा भी रिसीव करते हैं, अलॉटमेंट का भी और कॉल्स का भी, ठीक है। लेकिन जब अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमें देखना पड़ता है कि हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं। जब कम के लिए एप्लीकेशन आई तो ऑब्वियसली हम कम ही शेयर इशू कर सकते हैं ना, तो इस केस में 1000 शेयर्स के लिए आई एप्लीकेशन, तो हमें 1000 शेयर्स ही इशू करने थे, और सारे जो अमाउंट ड्यू एंड रिसीव करने थे वो भी 1000 शेयर्स के ऊपर ही ड्यू और रिसीव होने थे,
ठीक है। तो बच्चे ये कंडीशन थी आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यून अभिधान की। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे कि नाम है ओवर, मतलब कि क्या हुआ कि जी हमने एप्लीकेशंस तो हमने मंगवाई मान लीजिए 1000 शेयर्स के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है ना। क्या है, हमारी कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत नाम है, और लोगों को पता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा डिविडेंड भी देते हैं। तो हर इंसान जो है, हर शेयर होल्डर, हर इन्वेस्टर हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है। तो क्या हो गया कि जी हमने तो शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन मंगवाई थी 1000 शेयर्स के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास कितनी एप्लीकेशंस आ गई जी, 1200 यानी कितनी, 200 ज़्यादा। तो जितना हम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाते हैं, जब उससे ज़्यादा के लिए लोग आवेदन देते हैं ना, एप्लीकेशन भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों का अधिअभिधान। ठीक है, तो जब कंपनियां जितने अंश निर्गमित करना चाहती, यानी कि जब कंपनी जितने अंश जारी करना चाहती है, इशू करना चाहती हैं, उससे अधिक संख्या में उनके पास आवेदन पत्र आ जाते हैं। ठीक है, जारी कितना करना चाह रही हैं जी 1000, लेकिन आवेदन पत्र कितने आए 1200 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को अधिअभिधान यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओके, और कंपनी अधिनियम के अनुसार संचालक मंडल निर्गमित अंशों से अधिक अंश आवंटित नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी स्थिति में संचालक निम्न में से किसी एक या अधिक विधियों को अपनाते हैं। अब देखिए, अगर दुकानदार के पास 10 ही पेन है, ठीक है, और वो जो दुकानदार जो पेन देता है ना वो बहुत ही अच्छे फ्लो वाले हैं, और आपको तो सबको पूरी क्लास को वही पेन चाहिए, राइट। अब दुकानदार के पास 10 पेन हैं और आप कितने बच्चे हैं, 15, आप 15 के 15 बच्चे चले जाते हैं पेन खरीदने के लिए। अब दुकानदार तो 10 ही पेन दे सकता ना, 15 तो नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऐसे में क्या बोला गया है कि दुकानदार क्या ऑप्शन रखेगा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर भी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास सिर्फ कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स ही हैं, चाहे एप्लीकेशंस 1200 के लिए आ जाएं, चाहे 1400 के लिए आ जाएं, लेकिन जितने शेयर्स उनके पास हैं वो उतने शेयर्स ही इशू कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट्स को। तो शेयर इशू कैसे करेंगे, उनके पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वो चूज़ कर लेते हैं। तो बच्चे वो ऑप्शंस क्या क्या जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या चूज़ करते हैं, किन में से चूज़ करते हैं। नंबर 1, रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस यानी कि अधिप्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार करना। अब देखिए 1000 शेयर्स तो कंपनी दे रही थी, लेकिन एप्लीकेशंस आ गई जी 1200 शेयर्स के लिए। तो कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा हुई, एक्सेस कितने के लिए हुई जी 200 शेयर्स के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, 1000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन थी उनको तो एक्सेप्ट कर लेगी, उनको 1000 शेयर्स ही दे देगी, लेकिन जो एक्सेस है, एक्सेस कितना है 200, उनको वो रिजेक्ट कर देगी, उनको वो माफ़ीनामे का एक पत्र भेज देती है, रिजेक्शन लेटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और उसमें वो माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई हमारे पास 1000 शेयर्स ही थे, वो हमने इशू कर दिए हैं और आपके लिए हमारे पास शेयर्स नहीं बचे हैं, तो कृपया हमें माफ़ करें। ठीक है, और उनका जो एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ होता है उसे उन्हें वापस कर दिया जाता है। यानी कि हमारा पैसा कहाँ पे आया था, बैंक में आया था ना। तो जब हम रिजेक्ट करेंगे उन एप्लीकेशंस को जो ज़्यादा है, एक्सेस में है, तो हम उन्हें बैंक में से ही पैसा उनका वापस सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो कंडीशन, एक तो मेथड ये है कि जो एक्सेस में एप्लीकेशन है, जो आपकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई हैं उनको आप रिजेक्ट कर दो, उनका पैसा आप वापस कर दो। ठीक है, सेकेंड आपके पास मौका है कि आप प्रो रेटा अलॉटमेंट यानी कि आनुपातिक आप बंटन कर दें। बच्चे ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी एक अनुपात में, किसी एक प्रपोर्शन में सारे शेयर होल्डर्स को जितने शेयर्स हैं वो बांट दिए जाते हैं। यानी कि कंपनी किसी भी एप्लीकेंट को नाराज नहीं करना चाहती है, किसी का पैसा वापस नहीं करना चाहती है। ठीक है, किसी को रिजेक्शन लेटर नहीं भेजना चाहती है। तो कंपनी क्या सोच रही है कि चलो कुछ ना कुछ किसी को दे दिया जाए, है ना, किसी को नाराज ना किया जाए। मान लीजिए किसी ने 5 के लिए अगर अप्लाई किया है, चलो उसको 3 शेयर दे दो, है ना। कुछ प्रपोर्शन कंपनी बना लेती है। ठीक है, और उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर 1000 शेयर्स के लिए कंपनी ने इनवाइट की थी एप्लीकेशंस, ओके, और एप्लीकेशंस आगे 1200 के लिए। ठीक है, तो अब कंपनी इसकी रेशो बना लेती है 1000:1200। तो रेशो क्या यहाँ पर बन रही है कि जिसने 10 के लिए अप्लाई किया उसको, जिसने 12 के लिए अप्लाई किया उसको कितने शेयर दे दो जी, 10 शेयर दे दो।
ठीक है। इस प्रकार से एक रेशो बना ली जाती है और उसी अनुपात में, उसी रेशो में, उसी प्रपोर्शन में सभी एप्लीकेंट्स को शेयर दे दिए जाते हैं। कंपनी के पास शेयर तो 1000 ही हैं, लेकिन एप्लीकेंट्स कितने हैं? 1200। तो 1200 एप्लीकेंट्स को नाराज नहीं करके जितनों के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उससे थोड़े से कम शेयर्स उनको देकर भी कंपनी अपने अंशों का आवंटन कर सकती है। ठीक है। थर्ड इसके पास ऑप्शन है कि फुल अलॉटमेंट टू सम एप्लीकेंट्स। ठीक है, कुछ जैसे एप्लीकेंट्स हैं उनको पूरे शेयर दे दिए। मान लीजिए 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, 1200 एप्लीकेशंस आई, तो कंपनी ने क्या किया कि जो 600 शेयर वाले जो एप्लीकेंट्स थे उनको तो 600 ही दे दिए शेयर्स। ठीक है, अब 1000 में से 600 शेयर्स तो अलॉट कर दिए। अब कितने बच गए जी? 400 शेयर्स बच गए। ठीक है, लेकिन एप्लीकेंट्स कितने हैं अभी भी? बच्चे एप्लीकेंट्स तो अभी भी कितने हैं आपके? 401 बच गए, 200 यानी कि 600 एप्लीकेंट्स और बच गए हैं और शेयर कितने हैं? 400 हैं सिर्फ। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी ऐसे में? जो आपके 500 वाले एप्लीकेंट्स हैं उनको 400 दे देगी। यहाँ पे क्या किया उन्होंने? प्रो रेटा। जिसने 500 के लिए अप्लाई किया उसको कितने दे रही है वो? 400। ठीक है, यानी कि जिसने 5 के लिए अप्लाई किया कितने दे रही है उसको? 4 शेयर दे रही है। ये हो गया प्रो रेटा। तो क्या किया? कुछ को तो फुल दे दिए, 600 को 600 दे दिए। ठीक है, कुछ को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी, यानी कि जिसने 500 के लिए अप्लाई किया उसको कितने दे दिए? 400 दे दिए। अब कितने बच गए? सिर्फ 100 शेयर वाले बच गए ना, 100 शेयर्स के वाले एप्लीकेंट बच गए। उनको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। भैया माफ़ करो, और हमारे पास शेयर्स नहीं है, जितने थे हमने बांट दिए, उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो कितने के लिए? 100 शेयर्स वाले जो एप्लीकेंट्स थे उनका पैसा जो है वापस कर दिया गया। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है वो पहली दो ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन है, मिला जुला है। ठीक है, उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आप जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास ऑप्शंस क्या है? नंबर 1 कि जो एक्सेस में आए एप्लीकेशंस है ना उनको रिजेक्ट कर दे, या फिर सभी को मना ले, है ना कुछ सबको दे दे, या फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? कुछ को पूरे शेयर्स दे दिए जाएं, कुछ को जितने अप्लाई किए उससे कम शेयर्स दिए जाएं और कुछ का पैसा जो है वापस कर दिया जाए। तो इस प्रकार से ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जो होते हैं उनको एडजस्ट किया जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होंगी। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को भी समझा, उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल भी हमने ट्राई किया, और ओवर सब्सक्रिप्शन की जो कंसेप्ट है उसे भी हमने समझा। ठीक है बच्चों, जो आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन वाली जो कंसेप्ट है इसका न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसकी जो बेसिक कंसेप्ट है उसको आप समझ लीजिए, आपको न्यूमेरिकल समझने में और आसानी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बच्चे पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।